सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, वहीं देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की पीएम मोदी के 10 बड़े ऐलान, गति शक्ति योजना, थर्मल एनर्जी, एथनॉल और भी बहुत कुछ। जाने किसके क्या होंगे फायदे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे देश ने 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, बेटियों के लिए सैनिक स्कूल और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आधार कार्ड गुम हो जाने पर न हो परेशान, बस छोटा सा काम करते ही दूर हो जाएगी आपकी परेशानी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी है। बिना आधार कार्ड की मदद से इंसान अपनी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। छोटे से छोटे काम के लिए कई बार आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ जाती है और आजकल के समय में आधार कार्ड ही आपकी पहचान है। आधार से जुड़ी नई जानकारी UIDAI ने भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर की है। अगर गलती से कहीं आपका आधार कार्ड खो जाए तो आपको टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि फोन में डिजिटल आधार कार्ड रखने का ऑप्शन दिया गया है। अब आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से रजिस्टर मोबाइल नंबर की मदद से आसानी से M आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। आधार खो जाने पर आप उसको रीप्रिंट भी करा सकते हैं। इसे कराने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपए खर्च करने होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की DA बढ़ने के बाद अब पेंशनरों को तोहफा, बढ़ाई गई पेंशन। अब हर महीने 7,800 रुपए तक का मिलेगा फायदा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार अब पेंशनरों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। अगर आप भी केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद अब गृह मंत्रालय ने सरकारी सेवा से अलग पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि ये महंगाई राहत हर कैटेगरी के पेंशनरों के लिए लागू होगी, यानी कि अब हर पेंशनरों की मंथली पेंशन में करीबन 7,800 रुपए की बढ़ोतरी होगी और ये 1 जुलाई 2021 से प्रभावी भी हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब ऑफिसों में 12 घंटे करना होगा काम, अब घटेगी सैलरी। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से बदलेगी ये सभी नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण इसे टाल दिया गया और अब मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रख रही है। आपको बता दें कि लेबर कोड के नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के काम के घंटे अब बदलकर 12 घंटे हो जाएंगे। जल्द ही सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अपनी सैलरी, ग्रेजुएटी और भविष्य निधि यानी कि PF में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बदलने जा रहा है रेलवे का वर्क कल्चर। रेल मंत्री ने खुद दी है इसकी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आखिरकार रेलवे का वर्क कल्चर बदलना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अपनी बैठक में रेल मंत्री ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन काम में बेईमानी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेल मंत्री ने सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो आदतन लापरवाह है, इस तरह के आचरण की आदत है, वो अगले 3 साल रेलवे में ऐसा करना भूल जाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी ने दोहराया दलितों और OBC को आरक्षण देने का संकल्प। जानिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जनता को संबोधित करते हुए महापुरुषों को याद किया। इसके साथ ही दलितों, SC, ST और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का संकल्प भी दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित समुदायों का हाथ थामना जरूरी है। दलितों, ST, पिछड़े वर्गों, सामान्य वर्गों के गरीबों के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं कुछ और जरूरी खबरों को विस्तार से। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मात्र 12 रुपए के प्रीमियम पर मिलता है दुर्घटना बीमा। जाने क्या है ये सरकारी स्कीम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वर्तमान समय में देश की गरीब जनता और कम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए सस्ते बीमा का सबसे सस्ता बेहतर विकल्प है। इस योजना के तहत सरकार एक साल में अचानक होने वाली मृत्यु, विकलांगता के लिए कवर प्रदान करती है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बीमा कराने वाले व्यक्तियों को अगर अचानक ही दुर्घटना हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांगता हो जाती है तो कवर दिया जाता है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत साल में 12 रुपए प्रीमियम के तौर पर लिया जाता है और जोखिम का कवरेज 2 लाख रुपए की राशि होती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर खाते में नहीं आई है 9वीं किस्त तो इस टोल फ्री नंबर पर आप कर सकते हैं कॉल, मिलेगा पूरा समाधान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त को जारी किया था। 9वीं किस्त में सरकार द्वारा 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। पर दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कुछ और किसान भी हैं जिनको इसका पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पीएम किसान योजना के लिए बनाई गई टोल फ्री नंबर यानी कि हेल्पलाइन नंबर पर इससे जुड़ी शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि 1800115526 पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उड़ीसा में कोरोना वायरस संक्रमण के 1058 नए मामलों में से 138 बच्चे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उड़ीसा में कोविड-19 के 1058 नए मामले सामने आने के बाद रविवार को कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,94,565 हो गई है। और डराने वाली बात तो ये है कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए इन मरीजों में 138 बच्चे हैं और इसी दौरान 64 और मरीजों की मौत हो गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अधिकारी ने कहा कि 138 बच्चों का संक्रमित पाया जाना चिंता का विषय है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीएम जयराम ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, 6% महंगाई भत्ते की घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थकों की धमकियों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के शेरी मंच से शान से तिरंगा लहराया। 75वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के तकरीबन 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.25 लाख पेंशनरों को महंगाई भत्ते यानी कि डीए की 6% किस्त जारी करने का ऐलान करके बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की किस्त जारी होगी। कोविड काल में किस्तें फ्रीज करने की वजह से महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक लंबित है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भोजपुर में बाढ़ का कहर, एक दिन में 6 लोगों की डूबने से मौत, 3 लापता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर में गंगा विकराल रूप धारण कर चुकी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने आरा शहर के रिहायशी इलाकों के अलावा कई प्रखंड के सैकड़ों गाँव को अपने आगोश में ले लिया है। भोजपुर जिले के लिए शनिवार का दिन काफी भयावह रहा, जहाँ बाढ़ के पानी में 9 लोगों के डूबने की खबर सामने आई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ईरान में कोरोना वायरस से हर 2 मिनट में एक की मौत, मरीजों से फुल हुए अस्पताल, जाने पूरी दुनिया का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ईरान में संक्रमण की 5वीं और अब तक की सबसे बड़ी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। देश में वैक्सीन की भारी कमी के चलते कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के सभी अस्पताल भर गए हैं। हालात यहाँ तक उत्पन्न हो गई है कि अस्पताल की फर्श और पार्किंग में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। बेड की कमी के चलते अस्पताल के बाहर निजी वाहन खड़े करके परिजन अपने मरीजों का इलाज करवा रहे हैं। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है। वहीं जापान की बात करें तो बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 20,151 नए मरीज सामने आए। जापान में ये 17 महीने का रिकॉर्ड है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना का कहर जारी है। न्यू साउथ वेल्स में बीते 24 घंटे में 466 नए मरीज सामने आए। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।